अच्छा जी, हम थे सितंबर पे। सितंबर को कहते हैं सेप्टेम्बर। सितंबर। स्टार्ट में एस हो तो उसे जेड प्रोनाउंस करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। अगर स्टार्ट पे हो तो कहते हैं सितंबर को जेप्टेम्बर। बोलें। सितंबर। सितंबर। जेप्टेम्बर। अच्छा, क्या हो गया? यूली, यूली। अगस्त, अगस्त। सितंबर, जेप्टेम्बर। सितंबर। फिर आ गया अक्टूबर को, हम कहते हैं अक्टूबर ही। जैसे इंग्लिश में भी अक्टूबर, जर्मन में भी प्रोनाउंसिएशन अक्टूबर ही होती है। अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। 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 नवंबर को क्या कहते हैं? नवंबर। नवंबर को भी नवंबर ही कहते हैं। नवंबर, नवंबर। बोले। नवंबर। 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 अच्छा, यहाँ पे जो आप पूछ सकते थे सवाल कि वी को यहाँ पे हम क्यों नहीं प्रोनाउंस कर रहे एफ के तौर पे, क्योंकि वी को तो हम हम्म। वैसे एफ प्रोनाउंस करते हैं ना। लेकिन जी। कुछ वर्ड्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज में जो बोरोड वर्ड्स होते हैं। बोरोड वर्ड्स वो होते हैं जो असल जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते, वो किसी और लैंग्वेज से बोरो किए होते हैं। उनमें नवंबर भी आता है। नवंबर इज नॉट अ एन ओरिजिनल जर्मन वर्ड, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे वी को एफ प्रोनाउंस नहीं करते, वी को वी ही प्रोनाउंस किया जाता है। मोस्ट वर्ड्स में वी को एफ ही प्रोनाउंस करते हैं, वी जब भी आए। अगर यहाँ अगर ये जर्मन वर्ड होता नवंबर, जो कि नहीं है, तो इसे नवंबर कहते। लेकिन ये एक जो बोरोड वर्ड है, मतलब ये जर्मन ओरिजिनल वर्ड नहीं है। तो जर्मन ओरिजिनल वर्ड में होता ये है कि हम वी को वी ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिनमें एक नवंबर भी आ गया है, वैसे मोस्टली केसेस में वी को एफ प्रोनाउंस ही करेंगे, ठीक है, जर्मन में। ये एक्सेप्शन याद रख लें, नवंबर को आप कहेंगे नवंबर, ठीक है। नवंबर। बोलें। नवंबर। 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 I missed the October one, if you can repeat. ठीक है, अक्टूबर को हम कहते हैं अक्टूबर ही कहते हैं, ठीक है। अक्टूबर को इंग्लिश में भी अक्टूबर कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में भी इसका प्रोनाउंसिएशन अक्टूबर ही होती है, ठीक है। अक्टूबर। Okay, October. अक्टूबर। दिसंबर को कहते हैं दिसंबर। December. दिसंबर। 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 December. यहाँ पे एस, दिसंबर। जेड को एस प्रोनाउंस नहीं करना, क्योंकि हम जेड को एस तभी प्रोनाउंस करते हैं जब जेड स्टार्ट ऑफ द वर्ड में आए। और दूसरी तरह भी एस को जेड तभी प्रोनाउंस करते हैं जब वो स्टार्ट ऑफ द वर्ड में आए। तो एस और जेड वाला रूल सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वर्ड में होता है। इसलिए यहाँ पे जेड जेड ही प्रोनाउंस होगा। दिसंबर। दिसंबर। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से। December. सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर। सितंबर। September. अक्टूबर। अक्टूबर। नवंबर। अक्टूबर। November. नवंबर। नवंबर। November. दिसंबर। 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 December. अच्छा जी, अब एक बार बोल लेती हूँ सारा, जनवरी से दिसंबर, फिर आपसे पूछूंगी मैं। एक मिनट। Ma'am, it's S and Z के लिए like it's like whenever there is a Z, it's pronounced like S, and whenever there is a S, it is pronounced like Z if it is the first letter of the word. यस। अगर It's जेड like change. यस, अगर जेड से वर्ड शुरू हो रहा हो तो फिर जेड एस की साउंड लेगा, एस की तरह प्रोनाउंस होगा। और लाइक वाइज अगर एस से वर्ड शुरू हो रहा हो तो फिर उसकी साउंड जेड वाली आएगी। बट ये कंडीशन तभी होती है अगर जेड या एस स्टार्ट ऑफ द वर्ड में हो। अगर First बीच में letter आए, of the word. यस, अगर बीच में आए तो तो फिर वो फिर जेड, और जेड जेड ही प्रोनाउंस होगा और एस अपने एस ही pronounce. प्रोनाउंस होगा। अच्छा जी। Okay. यानुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ, बिलाल, आप सुनाएं जुलाई तक
फ्रॉम जनवरी टू Okay. जुलाई। Okay. January, February, March, April, May, Juni, Juli, August, September, October, November, December. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप सुनाएं, मानूर आप सुनाएं, जनवरी टू दिसंबर। January, February, March, April, May, Juni, July, August, September, October, November, December. बिल्कुल ठीक है। मरियम आप सुनाएं। January, February, March, April, May, Juni, Juli, August, September, अक्टूबर। October, हम्म। अक्टूबर, नवंबर, एंड देन दिसंबर। अच्छा, इकराम आप सुनाएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिल्कुल, दिसंबर। ठीक है, बिल्कुल। दिसंबर। ये आ गए हमारे पास मंथ्स। ठीक है, मंथ्स जर्मन में। अच्छा जी, मंथ्स के लिए अब जो प्रपोजिशन लगती है वो लगती है इम। इम। ठीक है, जो मंथ्स होते हैं उनके लिए जो प्रपोजिशन लगेगी, इम लगेगी। अगर कहना हो व्हाट डू यू डू इन जनवरी तो क्या कहेंगे, वस माखन जी इम यानुआर। ठीक है, अगर कहना हो व्हाट डू यू डू इन अगस्त तो क्या कहेंगे इकराम। Was machen Sie im August? वस माखन जी इम अगस्त, बिल्कुल। अगर कहना August. हो व्हाट डू यू डू इन, व्हाट डू यू डू इन अप्रैल मानूर तो क्या कहेंगे। Was machen Sie im April? बिल्कुल, वस माखन जी इम अप्रैल। अगर कहना हो व्हाट डू यू डू इन सितंबर मरियम तो क्या कहेंगे, व्हाट डू यू डू इन सितंबर। बिलाल क्या कहेंगे व्हाट डू यू डू इन सितंबर को। Was machen Sie im September? वस माखन जी आगे Im September. September. इम September. सितंबर। एस September. को जी प्रोनाउंस Z करना बोलेंगे। है जी। जी। मंथ्स के साथ प्रपोजिशन आपकी हमेशा इम लगेगी। M. इम। ठीक है, ये याद रखना है। हमने चार प्रपोजिशंस पढ़ी हैं, चार हमने पढ़ी हैं, इन देयर, उम और इम। ठीक है, एंड में एक Mm. समरी आएगी उसमें मैं आपको ये याद करा दूंगी। पहले हम ये चार M. सीजन्स देख जी। Can you repeat it? In there and last one. उम, उम, इन देयर एंड इम। वो बिल्कुल लास्ट में Okay. इस पीडीएफ के पेज आएगा, वो मैं वहां पे आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले सीजन देख लेते हैं। सीजन्स को हम कहते हैं यारस जाइटन। यारस जाइटन। बोले दोबारा यारस। रिपीट कर दे। यारस। Jahreszeiten. यारस जाइटन। जे को हम वाई प्रोनाउंस करते हैं, यारिस एंड देन जाइटन। यारिस Zai. जाइटन, मानूर बोले। Zeiten. यारस Yaris. जाइटन। बिल्कुल, Zaitan. यारिस जाइटन, इसे कहते Jahres. हैं सीजन्स। सीजन आपको पता है चार होती हैं। Yaris. Zaitan. विंटर को हम कहते हैं विंटर, जैसे इंग्लिश वैसा ही जर्मन, विंटर। विंटर। Winter. Winter. समर को कहते हैं जोमर। समर। Summer. जोमर। Zomer. आपको पता है जब एस स्टार्ट में हो तो क्या प्रोनाउंस होता है, जी। तो जोमर। Zuma. जोमर। Zoomer. विंटर। जोमर। देन वी हैव स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम कहते हैं फ्रूलिंग। 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 Frühling. बिल्कुल, फ्रूलिंग। फ्रूलिंग। Ling. फ्रूलिंग कहते हैं स्प्रिंग को, और ये यू नहीं होता, ये यू उमलाउट होता है। जर्मन में
अल्फ़ाबेट्स जैसे ए टू जी के साथ तीन और चार और एडिशनल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें उमलाउट, एक ए उमलाउट होता है, एक ओ उमलाइट उमलाउट होता है, एक यू उमलाउट होता है, और एक वो एस सेट होता है जो हमने बी सा पढ़ा था, वो हम देखेंगे अल्फ़ाबेट वाले लेसन में। लेकिन बस ये डिफरेंस करना है आपने, ये यू नहीं होता, ये यू उमलाउट होता है, दोनों डिफरेंट हैं। इससे पढ़ते हैं फ्रूलिंग, स्प्रिंग को कहते हैं Ruling. फ्रूलिंग। फ्रूलिंग, But both has the same pronunciation. Like यस। you will also pronounce as you, and you umlaut will also pronounce as you. ए वन में आप यू और यू उमलाउट को सेम प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं, क्योंकि यू जो उमलाउट्स होते हैं, उमलाउट्स बेसिकली जिनके ऊपर ये डॉट्स होते हैं, दो डॉट्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी Yes. सी डिफिकल्ट होती है, और ए वन लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग कि आप यू और यू उमलाउट को डिफरेंटली प्रोनाउंस करें, तो आप यू वाला ही प्रोनाउंसिएशन देंगे और यू उमलाउट को भी, ठीक है। वैसे इनकी डिफरेंट होती है। Ruling. फ्रूलिंग। Ruling. लास्ट वी हैव ऑटम विच इज herbst, herbst, Herb, herb, herbst. herbst। Herbst. बिल्कुल। Herbst. विंटर, जोमर, फ्रूलिंग, herbst। अच्छा, Herbst. बोलें बिलाल, बोलें आप सीजन्स, Herbst. Herbst. सारी सीजन्स बोलें। Okay. Winter, Zoomer, Fruling, Herbst. बिल्कुल। नाउ इकराम आप बोलें। winter, zoomer, rolling, herbs. मरियम आप बोलें। Winter. Zoomer. Fruling. Herbst. अब आप बोलें मानूर। winter, zomer, fruitling, herbs. बिल्कुल ठीक है। ये हमारे हो गए सीजन्स भी। अच्छा, ये अब है वो जो आप कह रहे थे। पहले मैं आपको बता दूं, इम हमने पढ़ा था मंथ्स के लिए यूज होता है, वसमाखन जी इम यानुअर। इम होता है सीजन्स के लिए भी यूज। व्हाट डू यू डू इन ऑटम को क्या कहेंगे? In the Wasmachen in in Herbst. In herbs, वसमाखन जी इम हर्ब्स। In Herb. Herbst. व्हाट डू यू डू इन विंटर को क्या कहेंगे? Wasmachen Sie in Winter. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक समरी का टेबल है जो बिलाल कह रहे थे दिखाने को। आम होता है जी डेज ऑफ द वीक के लिए यूज, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जी संडे, इनके लिए यूज। और साथ मॉर्निंग से इवनिंग के लिए टाइम, मॉर्गन, आबेंड, मिट्टाग, जी फॉर नाक मिट्टाग, इनके लिए भी यूज होता है। इम जी यूज होता है मंथ्स के लिए और सीजन्स के लिए। मंथ्स मतलब जनवरी से दिसंबर के लिए, हर मंथ के लिए इम यूज होता है। व्हाट डू यू डू इन, कहना हो जनवरी तो कहेंगे वस माखन जी इम यानुआर। और सीजन्स के लिए भी, चारों सीजन्स के लिए इम यूज होता है। व्हाट डू यू डू इन ऑटम, वस माखन जी इम हेrbst। व्हाट डू यू डू इन स्प्रिंग, वस माखन जी इम फ्रूलिंग। इन देयर जो प्रपोजिशन होती है वो नाइट के लिए यूज होती है, वस माखन जी इन देयर नाख्त। व्हाट डू यू डू इन द नाइट। यूज होती है मिड नाइट के लिए, मिड नाइट को कहते हैं मिटरनाख्त, वस माखन जी मिटरनाख्त। व्हाट डू यू डू इन द मिड नाइट। ये सबको समझ आ गई है प्रपोजिशंस? जी ये प्रपोजिशंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने याद रखनी है इसके साथ। अच्छा जी, अब हम करेंगे अपना सेकेंड लेक्चर व्यू। मैं एक मिनट आपके साथ स्क्रीन शेयर दोबारा करती हूँ। अच्छा जी, हमने अब लेक्चर टू करना है, ये मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी को मेमोराइजेशन में मुश्किल होती है ना, आपको याद नहीं रहता कि जनवरी को क्या कहते हैं या समर को क्या कहते हैं, जो हम रोज़ के वर्ड्स पढ़ते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा मसला होता है याद रखने में, तो आप, एक ऐप होती है उसका नाम है एनकी ड्रॉइड, ANKI। मैं आपको अभी टाइप करके लिख देती हूँ। ये सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, लेकिन ये बेसिकली एक फ्लैश कार्ड वाली ऐप है जो आपको एक्टिव रिकॉलिंग में मदद करती है। बेसिकली जो वर्ड्स आपको मेमोराइज करने होते हैं ना, उसमें आपकी बहुत मदद करेगी ये ऐप। तो अगर आपको डाउनलोड करनी है, अपने एंड्रॉयड्स पे किसी के पास है, तो वो ज़रूर ऐप याद करें, यूज़ करें अगर उन्हें मुश्किल होती है याद रखने में चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर टू पे। अच्छा जी, लेक्चर टू, वस इज दस, ठीक है। वस इज दस का मतलब है व्हाट इज दिस। अच्छा जी, व्हाट को क्या कहते हैं?
व्हाट को कहते हैं वस। What? आपने देखा होगा वस माखन जी, हम कहते थे वस माखन जी, राइट। उसमें वस माखन जी का क्या मतलब है, पहले बताएं। वस माखन जी, What are you doing? व्हाट आर यू डूइंग, तो उसमें What जो do you do? यस व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट डू यू डू, दोनों में वस, दोनों का मतलब वस माखन जी है। तो उसमें जो वस यूज Okay. होता है ना, वो Okay. व्हाट के लिए यूज होता है। वस का मतलब होता है व्हाट। What What इज का मतलब क्या है, what is इस्त। इस्त, is इस को जर्मन लैंग्वेज में इस्त कहते हैं, इस्त। hmm, दिस को क्या कहते हैं, दस। दस। das? तो वस इस दस का मतलब है व्हाट इज दिस। वस मीन्स व्हाट, इस्त मीन्स Was ist das? इज, Was ist das? दस मीन्स दिस। वस इज दस, व्हाट इज दिस। अच्छा जी, is वस इज दस, व्हाट इज दिस। अब आंसर करेंगे। दस इज आइन थिश। मैं आपको बता देती हूँ, दस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दस का क्या मतलब है, a This this दिस। This इस्त का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इस्त का क्या मतलब है, is इज। is is दस इस्त का मतलब है दिस इज, ठीक है। आइन का मतलब होता है अ, आइन का क्या मतलब होता है अ, ठीक है, a अ। और ठिश का मतलब होता है टेबल, जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, टेबल को हम कहते हैं ठिश। ठिश dish. बोले, ठिश। fish. Tisch. तो आपसे पूछे, मैं अगर आपसे पूछूं वस इज दस, तो पिक्चर देख के आप क्या बोलेंगे। Das ist Das ein Das Tisch. ein ist यस, in Tisch. दस इज आइन Das ठिश। ist in Tisch. दस Tisch. इज आइन ठिश, मरियम आइन, दस इज आइन Ein. ठिश। Okay. दिस इज अ Das टेबल। ist ein Tisch. यस, दस इज आइन Das ठिश। ist ein Tisch. बिल्कुल, दस इज And आइन T is ठिश। like TH. टी को हम, टी की आवाज से थ होता है, ठीक है। Okay. टी, टी एच वाली साउंड निकालता है। TH फिश, वाली sound. टी की होती है टी एच वाली साउंड। ये हम अल्फाबेट्स में कवर करेंगे साउंड्स, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दूं, टी एच, टी की होती है ज्यादातर ठ की साउंड, ठीक है। ठिश, इस वजह से हम कह रहे हैं ठिश। दस इज साइन ठिश, दिस इज अ Das टेबल। ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. यस, टेबल इज ठिश। अच्छा Ist जी, अब आ गए हमारे पास चेयर। चेयर को हम कहते हैं स्टूल। स्टूल, Stuhl. स्टूल। इसकी, Stuhl. इसकी आवाज होती है श, एस की आवाज श निकलती है। अच्छा, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एस यहाँ पे तो स्टार्ट ऑफ द वर्ड में है ना, राइट, तो इसकी आवाज जेड नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, जब भी एस स्टार्ट ऑफ द वर्ड में होता है उसकी आवाज डेफिनेटली ज वाली होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है जो हम बाद में ये देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जब भी एस टी साथ हो ना, एस टी, एस टी साथ हो, तो फिर वो ज वाला, जेड वाला रूल चला जाता है एस के ऊपर से, फिर साउंड बन Okay. जाती है एस एच टी वाली श, स्ट। तो ये बन जाएगा स्टूल। जब एस, Stuhl. जस जब एस टी साथ हो ना स्टार्ट ऑफ द लेटर में, तो फिर एस की साउंड ज जेड नहीं बनती, एस की साउंड फिर श बन जाती है, श। तो हम कहते हैं स्टूल, ठीक है। Stuhl. स्टूल, दस इस्ट आइन स्टूल। Das ist ein Stuhl. बोलें स्टूल, Stuhl. Stuhl. स्टूल। एस को, Stuhl. एस को एज एस एच प्रोनाउंस करें तो फिर आप कहेंगे स्टूल। Stuhl. स्टूल, बिल्कुल। एस की यहाँ पे साउंड आपने एस नहीं निकालनी, ना जी निकालनी है, इसकी साउंड आपने एज एस एच Stuhl. निकालनी Stuhl. है। स्टूल। Stuhl. Stuhl. दस स्टाइन स्टूल का क्या मतलब है, This is a This is stool. a chair. दिस इज अ चेयर, ठीक है। ठिश कहते हैं टेबल को। Tisch is table and stool is chair. Okay. स्टूल इज चेयर, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई है नोटबुक। दस इस्ट आइन हेफ्ट। Heft. हेफ्ट, नोटबुक को कहते हैं, जो हमारी नोटबुक्स होती हैं उन्हें कहते हैं हेफ्ट। तो दिस इज अ नोटबुक को कहेंगे दस इज आइन हेफ्ट। Heft. Heft. Das ist ein Heft. यस, हेफ्ट, दस इज आइन
हेफ्ट। heft, अच्छा एक्सक्यूज मी, अच्छा हम हेफ्ट में इसको नोटबुक बोलेंगे या हम इसे कोई बुक बोलेंगे? नहीं नहीं, नोटबुक। जो स्पेसिफिकली नोटबुक नोटबुक बोलेंगे। होती है ना, उसे हेफ्ट कहते हैं। ओके ठीक है। ओके, एंड बुक को क्या बोलेंगे अगर आप बताएं? यस, बुक को बूक कहते हैं, वो हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, बूक ओके। होता है। अच्छा, ये आ भी गया। जो हमारी नॉर्मल बुक होती है ना, जैसे टेक्स्ट बुक या रीडिंग बुक्स, उन्हें कहते हैं बूक। बूक। Book. ये बुक। खे की साउंड होती है, बूख, एंड में खे की साउंड होती है, बूख। Das ist ein Buch। बोले। Das दस ist ein स्टाइन Buch. बुक। यस, das ist ein Buch। दिस इज अ बुक। ये बुक रेफर कर रही है रीडिंग बुक या टेक्स्ट बुक को, ठीक है। नोटबुक को हम Das कहते हैं ist हेफ्ट। ein Buch. यस, नोटबुक को हम Das कहते हैं ist हेफ्ट। ein Buch. और रीडिंग टेक्स्ट बुक को कहते हैं बुक। हेफ्ट। Das ist ein Buch। Heft and बुक। Buch. Heft and Heft Buch। and Buch. Tisch is table, Stuhl is chair, Heft is notebook, Buch is book। book, अच्छा, जो डस्टर होता है ना, डस्टर या स्पंज, जो इरेज करता है बोर्ड को, उसे कहते हैं श्वम। कहें श्वम। schwamm, श्वम। श्वम। Schwamm. श्वम। Das ist ein Schwamm। das ist ein Schwamm, यस, यहाँ पे भी एस, इवन दो एट द स्टार्ट ऑफ द लेटर है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है एस सी एच की, इस वजह से ये श्वम प्रोनाउंस होगा। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। Schwamm. Das ist ein Schwamm। Schwamm. Schwamm। Das ist ein Schwamm. Schwamm। This is a तो हम इसे duster। डस्टर बोलेंगे या हम स्पंज बोलेंगे? दोनों को यही कहते हैं, डस्टर को भी और स्पंज। बेसिकली जो इरेज करने के लिए यूज होता है, साफ करने के लिए बोर्ड को, कभी स्पंज क्योंकि कभी इस डस्टर। स्पंज तो क्लीनिंग में भी होता है तो वो थोड़ा। यस, स्पंज को भी हम श्वम कहते हैं, और डस्टर की जो होता है, वो जो ये जो ओके। पिक्चर में शो किया हुआ है, इसे भी हम श्वम ही जी। कहते हैं। Das ist ओके। ein Schwamm। Again, when it is with C, then we are pronouncing it as S. यस, So ये with हम the exception कॉम्बिनेशन, of Z. ये अगेन एक एक्सेप्शन है। और Okay. आपको अभी शायद कंफ्यूजिंग लगे, कभी मैं जी प्रोनाउंस कर रही हूँ, कभी श। तो ये हम इंशाल्लाह Hmm. पढ़ेंगे आगे के दो लेक्चर में से, तब आपको ठीक समझ आ जाएगी। बस अभी याद रख लें थोड़ा सा कि एस टी हो, एस सी एच हो, तो उसमें हम एस को एज श प्रोनाउंस करते हैं, श्वम। ठीक है। Schwamm. Das ist ein Schwamm। Das ist ein Schwamm. Das ist ein Schwamm. अच्छा जी। अब अगर हमारे पास एक पेन हो, और जैसे बॉल पॉइंट हो, स्पेसिफिकली टू बी स्पेसिफिक, तो हम कहते हैं das ist ein Kugelschreiber। Kugelschreiber। Kugelschreiber, Kugelschreiber। ठीक है। गूगल श्राइबर। ये होती है बॉल पॉइंट पेन के लिए यूज। खूगल श्राइबर कहते हैं बॉल पॉइंट पेन को। खूगल श्राइबर। बोले। Google das गूगल ist Schreiber. ein श्राइबर। Kugelschreiber, यस, खूगल श्राइबर। श्राइबर। खूगल Google श्राइबर। Schreiber. श्राइबर। ये होता है दिस इज अ बॉल पॉइंट पेन। बहुत। दस स्टाइन फुलर। अच्छा जी, ये मैं बता दूं, फुलर होता है इंक पेन। ठीक है। जो स्पेसिफिकली इंक पेन होती है ना, जो इंक जिनमें रिफिल करनी होती है, उन्हें कहते हैं फुलर। तो ये होगा दस स्टाइन फुलर। दिस इज अ इंक पेन। बोले। दस स्टाइन Das das ist ist फुलर। ein ein Fuller, यस, दस स्टाइन फुलर। Fuller. दिस इज एन Das इंक ist पेन। ein Fuller. Das ist ein Fuller. बिल्कुल। Das ist ein This is ein Fuller. Kugelschreiber. Kugelschreiber and Fuller. अच्छा, फिश इज टेबल, ओके। स्टूल इज चेयर, टूल इज फिगर। हेफ्ट इज हेफ्ट नोटबुक, इज Notebook, नोटबुक। बुक इज बुक, Book. बुक बुक। श्वम इज डस्टर या स्पंज, wow, Or Sponge. गूगल गूगल श्राइबर इज बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन। Schreiber. Kugelschreiber, फुलर इज इंक फुलर। पेन। Fuller is ink pen. दस ist ein हांडी। हांडी कहते हैं हम लोग सेल फोन को। ठीक है। दस ist ein हांडी। बोले। Handy, das दस Das ist ein Handy, ein यस, Handy. दस ist ein हांडी। हांडी cell इज अ phone, सेल फोन। दिस इज अ सेल फोन। दस ist ein हांडी।
ए को आ प्रोनाउंस करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं हा, हांडी, ठीक है, दस स्टाइन हांडी। Handi. अच्छा, जो इरेजर होता है, जो हम इरेज करने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं राडेर गुमी। राडेर गुमी, बोलेंगे? Radier Gumi. राडियर गुम Radier Gumi. राडेर गुमी। राडियर गुमी Radiar Gumi. Radier गुमी। राडेर गुमी। गुमी। दस, Radier Gumi. यस, दस स्टाइन राडेर गुमी। Radier Gumi. यस, ये क्या होता है? इरेजर, दिस इज एन इरेजर। हांडी सेलफोन, राडेर गुमी इरेजर। इरेजर। Radier Gumi. अच्छा जी, जो अब विंडो होती है ना, उसे कहते हैं फेंस्टर। फेंस्टर, फेंस्टर फेंस्टर, दस स्टाइन फेंस्टर, बोले? दस स्टाइन das ist फेंस्टर। ein Fenster यस, दस स्टाइन Fenster. फेंस्टर। फेंस्टर कहते हैं विंडो को, दस स्टाइन फेंस्टर। Fenster. Das ist ein Fenster. फेंस्टर। Das ist ein Fenster. अच्छा जी, दस स्टाइन वेंटिलाटोर, दिस इज अ फैन। फैन को Ventilator. हम, फैन को कहते हैं वेंटिलाटोर। आपको पता है वी को हम एफ प्रोनाउंस करते हैं। दस स्टाइन वेंटिलाटोर। Ventilator यस, वेंटिलाटोर, बोले? बिलाल, मरियम, इकराम। Ventilator. वेंटिलाटोर। यस, Das ist ein Ventilator. Das ist ein Ventilator. यस, दस स्टाइन वेंटिलाटोर। वेंटिलाटोर इज Das फैन। ist ein Ventilator. फैन मतलब पंखा, ठीक है। वेंटिलाटोर। वेंटिलाटोर। अच्छा जी, अब आपको नजर आ रहे हैं पेपर। पेपर को कहते हैं पापियर। पापियर। Papier पापी। पापियर। Papier. Papier. Das यस, ist पापी। ein Papier. das ist ein Papier, this is Papier a paper। Paper. पेपर को कहते हैं पापियर। Papier. Das ist ein Papier. यस, और जो दस डस्टबिन स्टाइन होती है, पापियर। डस्टबिन होती है, उसे कहते हैं पापियर खॉर्ब। कॉर्ब। Korb. पापियर कॉर्ब। खॉर्ब। और Korb. पापियर खॉर्ब। यहाँ पे के Papier. को के Korb. एच की तरह करना है यस, प्रोनाउंस के की प्रोनाउंसिएशन होती है ख की ज्यादातर। Papier. Korb. पापियर Papier. Korb. खॉर्ब, पापियर Korb. खॉर्ब। Korb. दिस इज अ डस्टबिन या ट्रैश कैन, जो भी हम कहते हैं। अच्छा, जो आपकी फॉर्मल शर्ट्स होती है ना, उन्हें कहते हैं हेम्ड। हेम्ड, das ist ein Hemd। Hemd. Das ist ein Hemd, this is a हेम्ड। formal shirt। फॉर्मल शर्ट मतलब वो जो कॉलर वाली शर्ट होती है मेन की। Das ist ein Hemd। हेम्ड। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही कहते हैं, das ist ein Computer। Das ist ein Computer, कंप्यूटर। this is Can you a repeat that formal computer। shirt? Formal shirt is hemmed। hemmed, Okay. मरियम बोले? Hemmed. hemmed, yes। कंप्यूटर इज कंप्यूटर। Hemmed. अच्छा जी, इफ वी हैव अ लॉन्ग कोट, जो लॉन्ग कोट होते हैं यूजुअली वुमेन पहनती हैं, उन्हें कहते हैं मांटेल। मांटेल, मॉन्टेल मांटेल। मांटेल। Das ist ein Mantel। Mantel. Das ist ein Mantel, this is a Mantel. कोट या जो लॉन्ग कोट होता लॉन्ग कोट। है। खाली यस, कोट या लॉन्ग कोट स्पेसिफिकली? जो लॉन्ग कोट्स होते हैं। ओके, और छोटे कोट्स को? छोटे कोट्स का नहीं, मांटेल इज फॉर लॉन्ग कोट्स। ओके। जो हो, Das ist ein Mantel। मांटेल। सॉरी। अच्छा जी, अच्छा, हुडीज जो होती हैं, जो हुडीज होती हैं या स्वेटर्स, उन दोनों के लिए हम कहते हैं पुल ओवर, ठीक है। Das ist ein पुल Pullover। ओवर। Das ist ein Pullover। पुल Pull ओवर। Das ist ein Pullover। पुल ओवर। Then we have a suitcase। suitcase को कहते हैं कॉफर। कॉफर, कॉफर ज्यादातर आप देखेंगे जहां भी के होगा उसे ख की साउंड होगी।
Koffer. Das ist ein Koffer. बोले? Das ist Das Koffer. ist ein Koffer. ein Yes, das ist ein Koffer. 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 अच्छा जी. Das ist ein Koffer. Yes. इसको आप क्या बोलेंगे, कौन से बैग्स को? जो आपके सूटकेस होते हैं, सूटकेस को, ओके। Luggage. Yes. सूटकेस को हम कहते हैं कॉफर. कॉफर। अच्छा, हम शुरू से एक बार देख And what लेते we हैं. call a simple bag, so handbag or something like that. उन्हें कहते हैं हांडताशे. वो हमारा नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में. हैंडबैग्स आर Okay. हांडताशे. Handtasch. ताशे इज बेसिकली बैग, तो हांड इज हैंड. अच्छा जी. फिश। थिश. थिश इज टेबल. टेबल। Table. स्टूल इज स्टूल। चेयर. स्टूल। चेयर। Chair. स्टूल चेयर. Stool. Chair. हेफ्ट नोटबुक. हेफ्ट नोटबुक. Das ist ein Heft. हेफ्ट इज नोटबुक. Das ist ein Heft. Buch. Buch. बुक इज Buch. बुक. Das ist ein Buch. बुक इज बुक. Schwamm is duster. Schwamm is duster or sponge. Yes. Kugelschreiber is ballpoint pen. Google Schreiber. Fuller is ink pen. Ruler Ruler. is ink pen. Handy is cell phone. Handy is cell phone. And Radiergummi is eraser. Radiergummi. radial gum. Radial. Fenster is window. Fenster is window. Ventilator is fan. Ventilator is Ventilator. Papier is paper. Papier. papier. Paper. Paper. Papier korb is dustbin. Papier Papier cord. cord. Dustbin. Mhm. Hemmed is formal shirt. Hemmed Hem. is for shirt. Computer is computer. 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 Simple computer. Mantle is long coat. Mantle Mantle is is long coat. Pullover is hoodie या sweater. and Pullover. jacket category भी same हो गया. जैकेट्स को याके कहते हैं. याके. Yake. Yake. Pullover is pullover. Pullover. Pullover is sweater या hoodies. And then we have coffer. Coffer is suitcase. 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 Coffer Coffer. कहते हैं suitcase को. अच्छा, अब आपकी बारी. ये कौन बताएगा? What is this? मतलब what is this? पूरा आपने बताना है. This is a dash. This is a Is table. Das ist Tisch. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. ein Tisch. This is a table. Table. अच्छा जी, अब नेक्स्ट बताएं. Was is das? What is this? Das ist ein Handy. Das ist handy. Yes, das ist ein Handy. 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 This is a cell phone. Telephone. अच्छा जी, अब नेक्स्ट. Was is das? What is this? Das ist ein Buch. Das ist ein Das ist ein Heft. Buch. Das Buch. ist ein Buch. Buch. This is a Buch. book. Buch. Buch. Heft होती है नोटबुक. यहाँ Notebook. पे ये इमेज में शायद इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये वैसे बुक ही शो की हुई है, नोटबुक नहीं. This is a book. Das ist ein Buch. Was ist das? Das Das ist Das ein ist ein Stuhl. Stuhl. Das ist ein Stuhl. 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 ठीक है. This is a chair. Stuhl. Yeah. अच्छा जी, अब मैं मीटिंग आपकी दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ.